प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर साउंड। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। तो इससे पहले हमने कहाँ द केस ऑफ मून तक पढ़ लिया था, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में कि साउंड कैन नॉट बी हेयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कोई एयर नहीं होती है ना मून में। तो वो क्या होगा, साउंड वेव जो होती है वो कैरी नहीं कर पाती है वहाँ पर, है ना। तो क्या, और वहाँ पर रेडियो साउंड वेव से सुनते हैं, बात जो करते हैं वो रेडियो वेव से करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, साउंड जो होता है ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेज, गैसेज मतलब एयर में, ठीक है। और उससे क्या फास्टर होती है लिक्विड्स में, और फास्टेस्ट होती है सॉलिड में, ठीक है। अब मैं ऐसे करके मार रही हूँ, देखो इसमें एयर में, तो क्या होगा, साउंड क्या सुनाई नहीं दे रही है ना। लिक्विड में आपने देखा होगा कि क्या कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया, या उसमें तालाब में देखा होगा कि अगर पत्थर आप फेंकोगे तो क्या होगी, छपाक से आवाज़ आती है ना। और सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट होती है किसमें, सॉलिड में होती है कि नहीं। सॉलिड में अगर आप मारोगे किसी में भी, मैं इसमें भी मारी तो आवाज़ आ रही है ना। तो किसी भी सॉलिड में मारोगे, स्टील में मारोगे तो स्टील में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है, एयर की एयर में जो होगी वो क्या होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वाटर में साउंड की स्पीड जो होती है वो होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज़्यादा सॉलिड में, आयरन या फिर स्टील में कितनी होती है, 500 मीटर पर सेकेंड। आप स्टील के बर्तन को भी अगर बजाओगे तो क्या आवाज़ आती है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब कि साउंड जो होती है ट्रेवल फास्टर इन, क्या सबसे ज़्यादा किस में होगा, वुड मतलब सॉलिड में होगा, ठीक है। तो साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। कैसे? आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये इतना ज़्यादा, क्या लाइट में क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, अब ये क्या एवरीडे लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जब थंडर स्टॉर्म आते हैं तो आपको लाइटनिंग पहले दिखाई देती है ना। और उसके बाद उसके बाद क्या होती है, थंडर स्टॉर्म जो साउंड होती है वो सुनाई देता है, थंडर सुनाई देता है ना। तो वो इसीलिए सुनाई देता है कि साउंड की जो एयर होती है वो, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होगा, 340 मीटर पर सेकेंड होती है, और लाइट की उससे बहुत कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो और ये तो मैंने बता ही दिया। अब देखो, वी हेयर थ्रू आवर ईयर्स, ये आप कहाँ से सुनते हो, कहाँ से सुनते हो, कान से सुनते हो। कोई ऐसा बच्चा है जो नाक से सुनता हो, है, या फिर किसी क्या अपने सर से सुनता होगा, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है। सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर एनिमल्स है वो सब कहाँ से सुनते हैं, ईयर से सुनते हैं, ठीक है। अब हम ईयर के स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर देखेंगे, ठीक है। देखो, जो हमारा जो ईयर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर वो इस तरह से होता है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं इसके, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में देखो, ये इतना हिस्सा आउटर ईयर होता है, पिन्ना होता है, इसमें क्या होता है, साउंड वेव्स एंटर करती है यहाँ से, ठीक है। और ये क्या होती है, ईयर, क्या हो गया, ईयर कैनाल होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, ठीक है। ईयर ड्रम क्या, यहीं से क्या होगी आपकी आवाज़, यहाँ से वेव्स जाएंगी और क्या होंगी, ये ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे। अब जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर में 3 टाइनी ईयर बोन्स होती है, छोटी छोटी ये बोन्स होती हैं, ईयर बोन्स। ये हैमर हो गया, ये एनविल हो गई, और ये स्टेरअप हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, इनर ईयर जो होता है वो कोक्लिया होता है, ठीक है। अब ये देखो, जहाँ से गई वेव्स, जो हैमर होता है, हैमर वो जो ईयर ड्रम और एनविल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसी तरह से जो एनविल होता है वो हैमर और स्टेरअप से कनेक्ट होता है। और स्टेयर अप जो होता है वो एनविल और ओवल विंडो के थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके थ्रू कोक्लिया से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। कोक्लिया में जो होते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड पार्ट होता है। और इस ये क्या करता है, सेटअप करता है किसका, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जैसे इसमें एक सेटअप होगा तो वो कहाँ भेज देते हैं, ऑडिटरी नर्व्स। यहाँ पर क्या ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स कहाँ भेज देती हैं उसको,
कि ब्रेन में भेज देती हैं। ठीक है, यहाँ से वाइब्रेट हुआ, यहाँ से इसको वाइब्रेट हुआ, फिर ये हैमर वाइब्रेट हुआ, हैमर वाइब्रेट हुआ तो हैमर ने किसको वाइब्रेट कर दिया, एनविल को वाइब्रेट कर दिया। एनविल वाइब्रेट हुआ तो वो स्टेयर अप को करेगा, स्टेयर अप वाइब्रेट होगा तो इसमें जो लिक्विड है वो वाइब्रेट होकर इसमें क्या सेटअप कर देता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटअप कर देता है। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो क्या करता है, ऑडिटरी नर्व्स में भेज देता है, ऑडिटरी नर्व्स क्या करती है, ब्रेन में भेज देती है, और आपका ब्रेन बताता है कि ये किसकी आवाज़ है। ठीक है, आप अपने दोस्तों की आवाज़ को भी क्या कर लेते हो, सुन लेते हो ना, कि ये भाई किसकी आवाज़ है, ये विक्रांत की आवाज़ है, ये गर्व की आवाज़ है, कोई ऐसे आवाज़ करोगे तो क्या होगा, वो सुनाई देता है। ठीक है, ये सलोनी की आवाज़ है, पता लगा लेते हो। इसी ये क्या कर देता है, आपको ब्रेन बता देता है कि हाँ भाई ये इसकी आवाज़, ये डॉगी की आवाज़ है, ये टाइगर की आवाज़ है। ठीक है, ठीक है। अब देखो दैट मैंने अभी बताया आपको जो 3 टाइनी बोन्स है किसमें, मिडिल पार्ट में, तो वो क्या करता है, एयर एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ लेवर्स एंड एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर पासिंग देम ऑन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर कोक्लिया। ठीक है, तो आपको अब हमेशा क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल और पेन एक्सेट्रा इनसाइड आवर ईयर्स, नहीं तो क्या होगा, उससे आपका ईयर ड्रम फट सकता है। ईयर ड्रम फट गया तो आपको क्या होगा, आप क्या पर्सन जो होगा वो क्या होगा, डेफ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इसके लिए अब आपको पता है कि हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था ये, कि अ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। ऐसे 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 स्विंग भी करते हैं तो वो भी क्या है, ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है। जैसे कि आपने पेंडुलम, किसका पेंडुलम देखा होगा, आपके घर में वॉल क्लॉक होगी, वॉल क्लॉक में भी ऐसे 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 होता रहता है ना, वो क्या होगा, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन। ठीक है, सिंपल जो पेंडुलम होता है वो पहले हम सबसे पहले सिंपल पेंडुलम होता क्या है वो देखेंगे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये है सिंपल पेंडुलम, जब क्या है वो रेस्ट में है। ठीक है, ये थ्रेड है और इसमें एक मेटल बॉल आपने इसमें थ्रेड से टैग कर दिया इसको, इसको कहते हैं बॉब। आपने इसको क्या करा, इसको ऐसे हिलाया तो ये क्या होगा, इस तरह से हिलने लगता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये जो होती है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कि जितना दूर, ये क्या है, इसका सेंट्रल पोजीशन है ए, ये बी पार्ट और ये सी पॉइंट। ठीक है, अब जो है एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक ये जितनी दूरी तक जा सकता है, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उस वो क्या होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब आप वो जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए से सेंट्रल पोजीशन से जितनी ज़्यादा मैक्सिमम, चाहे वो यहाँ इधर की ले लो चाहे वो इधर साइड की ले लो, जो मैक्सिमम पोजीशन होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए आपको वन ऑसिलेशन पता होना चाहिए। वन ऑसिलेशन कब होगा, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से सी पॉइंट में गया, सी पॉइंट से फिर वो बी पॉइंट में गया, बी पॉइंट से जब दोबारा से ए पॉइंट में आया, अपनी पहली पोजीशन में आया, मतलब कि तब वो क्या हुआ, वन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया। कैसे, ए पॉइंट से गया, क्या ए पॉइंट से गया बी में, बी पॉइंट से गया सी में, और दोबारा से अपनी पोजीशन में आया सेंट्रल पोजीशन में, तब उसने क्या किया, वन वाइब्रेशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो वन, अब जो टाइम पीरियड क्या होता है कि जो टाइम टेकन किसमें, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाइब्रेशंस की, तो क्या कौन कौन सी, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड मैंने अभी आपको बताया, लेकिन अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी मैंने अभी बताया आपको कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो टाइम बता रहा है तो इसलिए उसकी एसआई यूनिट क्या हुई, सेकेंड। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखो टाइम पीरियड जो होगा, अगर डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो अब देखो, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है। या फिर आपने जब डिफाइन करना होगा तो क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। या फिर क्या कह सकते हो, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और जो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। आपने सुना होगा कि क्या, रेडियो मिर्ची बजाते रहो, सुना है ना, रेडियो मिर्ची में बजाते रहो, क्या कहता है 93.5 आरजे रौनक के साथ बोलता है। इसी तरह से वो हर्ट्ज में कहता है ना 93.5, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग उसकी स्टेशन की जो होंगी, अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो वो अलग अलग आपको सुनाई देगा, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है वो उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही आपको सुनाई देते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल है, अब पेंडुलम मेक्स 15 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, आपको पता है कि 1 सेकेंड में जो होगा, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन उसने किए, पेंडुलम ने 15 ऑसिलेशन किए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 ऑसिलेशन, ठीक है। अब आपने 1 सेकेंड में निकालना है, 1 सेकेंड में निकालोगे, ठीक है, तभी तो वो फ्रीक्वेंसी होगी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितने जितने भी ऑसिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1 सेकेंड में निकालने के लिए आपने आप क्या कहते हैं, मैथ्स में भी ये किया होगा, 5 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन, तो 1 सेकेंड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम, 5 3 जा 15, तो ये क्या आ जाएगा, 3 ऑसिलेशन होंगे। तो इसका मतलब कि जो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज। तो 3 हर्ट्ज क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, HZ से भी नोट करते हैं इसको, ठीक है। अब आपने क्या, रिलेशन बिटवीन किसका, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। रिलेशन बिटवीन क्या होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी के। मतलब कि अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए, केवल 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन दिया जाए, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, 9th क्लास में भी साउंड चैप्टर है, उसमें भी ये सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना इसको। अब टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हो, न्यूमेरिकल दिया हो, टाइम पीरियड दिया हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी है तो आप भी तब भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, अभी हमने लिखा था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना। अब इसको क्या, वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन क्या, फ्रीक्वेंसी आपको दी है कितनी, 10 हर्ट्ज दी है कि नहीं। तो ये हो गया, ये टाइम पीरियड है तो किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, 0 है नीचे तो क्या होगा, डेसिमल क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो हम क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 0.1 सेकेंड, ठीक है। इज दैट क्लियर बच्चों। अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया, यस मैम। मज़ा आया, यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।